नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो भारत के मौजूदा राजनीतिक तंत्र है, उस तंत्र में यदि विपक्ष के रूप में देखा जाए, तो सबसे बड़ी जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं। तो कांग्रेस के सबसे बड़े जो नेता हैं राहुल गांधी, ऐसा हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस के ही नेतागण क्लेम करते रहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तो कांग्रेस के नेताओं की ही बातों को मानते हुए ये हम मान के चलते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तो वो नेता राहुल गांधी आजकल एक यात्रा पर निकले हुए हैं। अक्सर ये यात्राओं पर निकल जाते हैं, कभी ये विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं, थाईलैंड मलेशिया की यात्रा पर निकल जाते हैं, और पिछले कुछ महीनों से ये देश के ही तमाम स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं। पिछली जो यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा थी। पता नहीं भारत टूटा कब था, 1947 के बाद। वो यात्रा जैसे तैसे समाप्त हुई, फिर एक दूसरी यात्रा इन्होंने शुरू कर दी, और वो यात्रा अभी फिलहाल चल रही है, जिसे ये लोग न्याय यात्रा कह करके संबोधित कर रहे हैं। उसी न्याय यात्रा के दरमियान इनका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें ये एक गाड़ी पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई एक डॉगी, छोटा सा कुत्ता आता है, उसको ये बिस्किट खिलाते हैं। वो कुत्ता बिस्कुट को थोड़ा सा चाटता है, सूंघता है, उसे जूठन कर देता है, और उसी बिस्किट को उठा करके राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं में बांट देते हैं, कार्यकर्ताओं को खिला देते हैं, और कार्यकर्ता उस कुत्ते द्वारा जूठित बिस्कुट को खा करके गदगद हो जाते हैं। उनके इन्हीं वीडियोस को उठा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। उनको एक बहाना मिल गया, मौका मिल गया। निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टियां इसीलिए होती हैं ताकि एक की गलती को दिखा करके वो अपनी बात को कह सके। इसी दरमियान में हेमंता बिश्व शर्मा सामने आए और उन्होंने भी यही बात कहा कि मैंने भी जब पार्टी छोड़ी थी तो वो कुत्ते के वजह से ही छोड़ी थी। क्योंकि हेमंता बिश्व शर्मा एक समय की बात बताते हुए कहते हैं कि जब वो अपनी पार्टी के अंदर चल रहे कुछ बातों को लेकर के मामला को सुलझाने के लिए जब राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे, तो राहुल गांधी उस समय अपने कुत्ते को इंटरटेन कर रहे थे, बजाय हेमंता बिश्व शर्मा को इंटरटेन करने के। क्योंकि उस समय हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस के लिए नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। आज जैसे बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा चेहरा है, तो नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत बड़े कांग्रेस के चेहरे के रूप में हेमंता बिश्व शर्मा असम के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। उस समय वो जब गए थे तो उनके साथ एक कुत्ते के कारण दुर्व्यवहार किया था इन्हें राहुल गांधी ने। उसी बात को जिक्र करते हुए हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं के लिए यही सोच है। अभी हाल के दिनों में कुछ लोगों ने ऐसा भी ट्वीट किया कि जो खड़गे जी हैं, जो कांग्रेस के अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता कह करके संबोधित किया। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, कुत्ता कहते रहते हैं। वास्तव में सभी पार्टियों के लिए उनके नीचे का जो कार्यकर्ता होता है, ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता, वो कुत्ता से कोई ज्यादा अहमियत रखता नहीं है। चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों या समाजवादी पार्टी वाले हों या बाकी सारे, मैं सबका एक एक करके जवाब दूंगा। कांग्रेस वालों का तो स्थिति आपने देख लिया। अब भारतीय जनता पार्टी वालों की स्थिति आप देखिए, तो आप आंकड़े उठा के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने शासनकाल के अंदर में उनके राज्य में जितनी परेशानियां उनके अपने कार्यकर्ताओं पर होती हैं, वो शायद किसी दूसरे पार्टी के राज्य में या दूसरे पार्टी के कार्यकाल में ना होती हो। उदाहरण के लिए, जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कितने मर्डर्स हुए हिंदू हृदय सम्राटों के, आप नाम गिन सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ। बहुत सारे मर्डर्स तो ऐसे हुए जिनसे क्षुब्ध होकर के इनके अपने कार्यकर्ताओं ने बल्क में इस्तीफा दिया था। मैं उसमें हर्षा का नाम गिनवा सकता हूं, जिसको मतलब जिहादियों ने बहुत बेरहमी से मारा था, और मारने के बाद उस हर्षा का जो शव यात्रा चल रही थी उस पर भी पत्थरबाजी हुई थी। और पत्थरबाजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हत्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि अक्सर होता है, कर्नाटक की सरकार ने वहां पर 144 इंपोज किया था। ठीक उसी तरीके से मनीष की किस तरीके से हत्या हुई थी गुजरात में, उसी तरीके से बहुत सारी हत्याएं हुई। अभी देखिए, अभी मैं तत्काल का उदाहरण आपको बता रहा हूं कि जो हरियाणा है, हरियाणा में जो नूह और मेवात में जो दंगा हुआ था अभी, जिसमें 5 हिंदुओं की बहुत बेरहमी से हत्या हुई थी,
उसका पूरा का पूरा आरोप मोनू मानेसर पर लगाते हुए उसको जेल में ठूंस दिया गया, जबकि वो वहां पर था नहीं, उसका कोई वीडियो नहीं आया था ऐसा। और जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स हैं, जो मम्मन खान वगैरह हैं, उनको एक तरीके से बचा लिया गया। और ये हो रहा है बीजेपी के शासनकाल में। उसी हरियाणा का गोरक्षा दल का सदस्य है बिट्टू बजरंगी। कई सारे लड़कियों को लव जिहाद से बचाने वाला बिट्टू बजरंगी अपने भाई को नहीं बचा पाया, क्योंकि उस भाई के ऊपर तेजाब डालकर और पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले उन जिहादियों को आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ी। बिट्टू बजरंगी का भाई इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ गया, लेकिन आज तक उनके जो हत्यारे थे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और वो बिट्टू बजरंगी जो बीजेपी के लिए और हिंदुओं के लिए कई सारे काम करते थे, उनकी हालत क्या है वहां पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आए दिन इनके अपने कार्यकर्ता गुंडों द्वारा मारे जाते हैं, जिहादी उन पर अटैक्स करते हैं। तो इनके अपने राज्य में जहां पर इनकी अपनी सत्ता है, वहां भी ये कार्यकर्ताओं को या तो मरने तक इंतजार करते हैं या मौका मिलता है तो स्वयं कुचलते हैं। नीचे लेवल का कार्यकर्ता जीवन भर इनका झंडा उठाने के लिए ही रहता है। दूसरे सारे पार्टियों में भी देखिए तो चाहे जो लोकल पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी हो या बाकी अन्य जो पार्टियां हैं, वो पारिवारिक पार्टियां भी हैं। उनमें भी जो ऊपर लेवल के नेता है वो एक परिवार के ही रहेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम या और जो भी बड़े बड़े ओहदे हैं वो उसी परिवार के रहेंगे, चाहे वो नकारा ही क्यों ना हो। बाकी नीचे लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो झंडा धोने वाला है, जो पोस्टर चिपकाने वाला है, बूथ के लिए इनका मैनेजमेंट करने वाला है, वो जीवन भर वही बूथ मैनेजमेंट और अपने छोटे छोटे कार्यों को पूर्ति करवाने के लिए इनके जूटे और तलवे चाटते हुए उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो दरअसल कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उस नजरिए से नहीं देखती, और या यूं कहें कि सभी पार्टियां उसी नजरिया से देखती है जिस नजरिए से आज राहुल गांधी ने जाने या अनजाने में अपना व्यवहार दिखाया है। तो ये सब चल रहा है और कोई भी पार्टी एक दूसरे पर इस तरीके के इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि सभी एक ही लाइन में खड़े हैं इस मामले को लेकर के। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।